तो हेलो मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर लर्न विथ फन पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस। 50+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम डेट आ चुका है, आप सब तैयारी में लग चुके होंगे। इसलिए इसी में आपकी सहायता करने के लिए 50 क्वेश्चंस लेके आऊँगा स्ट्रैटेजी के लिए। इसके आप अगर ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपका हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन मिलना तय है, इतना मैं कह सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इसको पूरा 1 से 50 तक पढ़ा दूंगा, साथ में तुरंत ही मैं रैपिड फायर रिवीजन भी करा देंगे। उसके बाद आप अपना आराम से पढ़ लेना। अगर आप चाहेंगे इसकी PDF तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको पे पढ़ सकते हैं उससे। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। 50 क्वेश्चन है, साथ में लगाते रहिएगा, मैं आंसर बताता रहूँगा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप अगर देना चाहें तो पॉज करके आंसर दे सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जो पहला हमारा क्वेश्चन है, सबको ऑल द बेस्ट। 50 क्वेश्चन में से कम 40 तो पार करना है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत पास आ चुका है। बाकी देखते हैं आगे। तो चल पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, भारतीय खेल प्राधिकरण SAI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है नई दिल्ली। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा, नलमल्ला पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब देखिए ये हमारा लाइव तो चल नहीं रहा है कि आप कमेंट में आंसर दें, आप अपने मन में उसको आंसर बताते रहें, जिससे पता चल जाएगा कि आप किस तरह की तैयारी आपकी चल रही है, या अभी मतलब आपको क्या तैयार करना है आपको। ठीक है, हर टॉपिक से मैंने हर अलग अलग से क्वेश्चन उठाया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि भारत में सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये होता है हमारे सी, कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। सी पश्चिम बंगाल में। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 4 नंबर। इसमें है कि कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतें संगठित करने का आदेश देती हैं? तो उसका सही उत्तर जो है अनुच्छेद 40 में ये है, ये रहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? ठीक है, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर आपको पता होगा, बलदेव सिंह। और एक क्वेश्चन इसी में आपको जल्दी से कमेंट करना है देखने के बाद तुरंत, कि वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है और इससे पहले जो रक्षा मंत्री थे वो कौन है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है, हौज खास किला किस भारतीय शहर में स्थित है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है नई दिल्ली में। ठीक है, अब भारतीय शहर कह सकते हैं या किसी प्रदेश कह देंगे तो आप जान सकते हैं, इसलिए भारतीय शहर। तो इसका आंसर है नई दिल्ली। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, कथकली किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य है? मतलब किस राज्य में कथकली होती है, नृत्य। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो है हमारा वो है केरल में। और आप बताइए, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो कि है 8वां नंबर, कि भरतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? आप सबको पता होगा कि नृत्य से काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन आते हैं आपके SSC GD में भी, मतलब जो आपका SSC वाले हैं ये नृत्य से काफ़ी ज़्यादा लगाव है इनका। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो है तमिलनाडु। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो कि है, सामा चकेवा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है हमारा बिहार। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 पे। रथ सप्तमी किस राज्य में मनाया जाता है? रथ सप्तमी किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर जो है वो है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने 10 प्रश्न किया है, इसमें से आपने कितना सही किया ये खुद से आकलन कीजिएगा। लास्ट में आपको बताना है कि आपका स्कोर कितना रहा। ठीक है, अब बढ़ते हैं 11 नंबर के प्रश्न में। लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो लावनी जो लोक नृत्य है वो है हमारा कहाँ का? महाराष्ट्र का। सही जवाब। ठीक है, जिन्होंने बताया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो कि है, गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? आप सबको पता होगा वैसे। तो इसका सही उत्तर जो है हमारा ये आ गया गुजरात, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलते 13 नंबर क्वेश्चन पे, कि कामाख्या माता मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये है आपका असम में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो कि है, भारत में सिविल सेवा का जनक, फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है,
और आपको कमेंट करना है कि पहला भारतीय कौन था जो सिविल सर्विस में ज्वाइन किया था, मतलब सिविल सर्विस बना था। ठीक है, आपको ये कमेंट करना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो कि संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक कब आयोजित की थी। ठीक है, इसका तो मैं आंसर को बता दूंगा, लेकिन कहाँ पे आयोजित की थी इसको आपको बताना है। ठीक है, 15 का ऑप्शन हो गया सी, 9 दिसंबर 1946 में। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे क्वेश्चन कह रहा हूँ बताने के लिए क्वेश्चन के आंसर, तो मैं तो बता दे रहा हूँ आंसर, साथ में जो आप कमेंट करेंगे, ये जो मैं एक्स्ट्रा कुछ होगा इससे आप 50 से प्लस ही समझिए क्वेश्चन। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल, गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, किस राजवंश के शासन को कहा गया है। तो इसका सही उत्तर है गुप्त वंश को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो कि है स्वतंत्र भारत ने अपनी पहली ओलंपिक पदक किस वर्ष जीता था। तो इसका सही उत्तर है 1948। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो कि सीजर कप का संबंध किस खेल से, जो सीजर कप है उसका संबंध किस खेल से है। तो इसका सही उत्तर है फुटबॉल। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो कि है क्रिकेट के बल्ले की अधिकतम लंबाई कितनी इंच होती है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है 38 इंच। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो कि है 20वां, कि एशियाई खेल एशियन गेम्स की मेजबानी करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा था। तो इसका सही उत्तर है, वैसे आपको पता होना चाहिए, लेकिन इसका नई दिल्ली है। ठीक है, आई होप आपने अच्छा स्कोर किया होगा। ठीक है, तो हमारे 20 प्रश्न हो चुके हैं। अब आप अपना एनालिसिस कीजिए कि आपने 20 में से कितना क्वेश्चन सही किया है। तो आगे हम पढ़ते हैं, बाकी आप एंड में बताइएगा कितना आपका सही था। तो 21वें नंबर प्रश्न में, संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ के गठन के समय इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी, और यूएनओ की आपको स्थापना बताना है, साथ में यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है यूएनओ का, यही बताना है आपको। तो इसका आंसर बता देता हूँ आपको कि यूएनओ का गठन के समय इसमें मतलब सदस्य देशों की संख्या कितनी थी, वो थी 51। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो कि है 22 नंबर, कि प्रथम भारतीय जिसने विधान परिषद का सदस्य चुना गया था 1885 में। तो इनका सही उत्तर है हमारा सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो कि 23वां प्रश्न है मेरा, संविधान के किस भाग में संघ की नागरिकता सिटीजनशिप का प्रावधान है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो हमारा है वो है भाग 2। ठीक है, और ये नागरिकता कितने से कितने अनुच्छेद में है ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे, सबसे पहले पंचायती राज का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ किया गया था। ठीक है, ऐसा ही पूछ सकता है कि सबसे पहले पंचायती राज का गठन या उद्घाटन कब हुआ था। ठीक है, तो आपने जान लिया क्या नाम है कि यहाँ 2 अक्टूबर 1959 में हुआ था, लेकिन कहाँ किया गया था, इसका जो आंसर है आपका वो है ये बगदरी गांव नागौर में, जो कि है राजस्थान में। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, 25वां प्रश्न हमारा, कि समता स्थल किस प्रसिद्ध व्यक्ति की समाधि स्थल है। तो इसका सही उत्तर हमारा जगजीवन राम। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो कि 26वां, एकता स्थल किस प्रसिद्ध व्यक्ति की समाधि स्थल है। वो है आंसर आपका ज्ञानी जैल सिंह, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ज्ञानी जैल सिंह। तो आप देख सकते हैं हर टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन, 50 के अंदर आपको हर टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप चाहेंगे तो इसका नेक्स्ट पार्ट में मैं लाने की पूरी कोशिश करूँगा, बस आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 पे, जो कि है कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह ने किसके द्वारा प्राप्त किया था। तो इसका सही जो उत्तर है वो है शाह अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली के साथ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो कि 28वां है, संसद के द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर जो है उसे कहते हैं महाभियोग। ठीक है,
या ऐसा बता सकते जो राष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र किसे देता है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है। और एक प्रश्न कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है। जो समझदार होंगे, जिन्होंने पढ़ा होगा, वो समझ गए होंगे। ठीक है, तो इसका उत्तर आपको ज़रूर नीचे कमेंट में देना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो कि हमारा 29वां प्रश्न है कि मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये है केरल राज्य का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जो हमारा प्रश्न है 30वां, प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मंसूर किसके शासनकाल में थे। ठीक, तो इसका सही उत्तर जो है हमारा वो है जहांगीर के शासनकाल में थे ये। ठीक, तो अब हमारे 30 प्रश्न जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। आप अपना एनालिसिस कर लीजिए कि आपने कितना सही किया। ठीक, बढ़ते हैं हम लोग आपने 31 नंबर के प्रश्न पे कि चित जो चला चांद चित्र किसने बनाया था। तो इसका सही उत्तर जो है वो है सतीश गुजराल ने बनाया था। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो कि है गजलों का जनक, फादर ऑफ गजल्स किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है अमीर खुसरो को। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो कि हमारा 33वां प्रश्न है कि समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी है। समवर्ती सूची में विषयों की संख्या कितनी है। तो वो है 52 विषय होते हैं समवर्ती सूची में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो कि हमारा 34वां प्रश्न है हल्दिया तेल शोधक कारखाना, हल्दिया ऑयल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो कि हमारा है 35वां प्रश्न। कौन सा स्तूप स्थल भगवान बुद्ध के जीवन की घटना से संबंधित नहीं है। बताइए, सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर या सांची। तो इसका सही उत्तर जो है वो है सांची। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो कि है कालिदास किस गुप्त सम्राट के शासन समकालीन थे। माफ कीजिएगा, कि कालिदास किस गुप्त सम्राट के समकालीन थे। तो इसका सही उत्तर जो है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि 37वां प्रश्न हमारा पद्म पुरस्कार, पद्म अवार्ड्स की घोषणा प्रतिवर्ष किस पर्व की पूर्व संध्या पर की जाती है। तो इसका सही उत्तर जो है हमारा है गणतंत्र दिवस। ठीक है, जो कि है 26 जनवरी। ठीक है, और बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो हमारा 38वां प्रश्न है कि लावणी नृत्य में मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है डी, ढोलकी का। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो कि हमारा 39वां है कि वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सॉरी फुल फॉर्म, भारत में कब लागू किया गया था। और आपको ये कमेंट करना है कि किस संविधान संशोधन के तहत ये लागू हुआ था और ये कब लागू हुआ था। ठीक है, तो कब लागू तो मैं बता दे रहा हूँ आपको, बस ये किस संविधान संशोधन के तहत लागू हुआ था ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर जो है वह 1 जुलाई 2017 को ये लागू हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं 40वें नंबर क्वेश्चन पे कि भारत में जीएसटी विधेयक को पहली बार किस संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया था। तो इसका सही उत्तर है 122वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत इसको पेश किया गया था। तो आप जैसे कि जानते हैं हमारे 40 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें से आपके कितने सही हैं वो आप ध्यान रखिएगा, लास्ट में आपको कमेंट करना है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने 41 नंबर क्वेश्चन पे कि चित्रान वन्य जीव अभयारण्य, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चिन्नार वन्य जीव अभयारण्य, चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर है जो कि है केरल, क्षमा कीजिएगा, केरल में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो हमारा 42वां प्रश्न है प्यादा शब्द किस खेल से संबंधित है। आप सबको पता होगा वैसे, तो ये हमारा शतरंज से है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अनंत आर्य कृष्णन एक प्रसिद्ध वादक हैं, किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। तो उनका सही उत्तर जो है वह है मृदंगम, मृदंगम। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 44वां नील ग्रह ब्लू प्लैनेट के नाम से किसे जाना जाता है।
तो इसका सही उत्तर है हमारी प्यारी पृथ्वी माँ धरती माँ। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो हमारा 45वां प्रश्न है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है हमारा वुलर झील। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो कि है 46वां प्रश्न हमारा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A किससे संबंधित है? तो ये है शिक्षा का अधिकार। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो कि है भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन थी? उसका सही उत्तर है किरण बेदी। और अगर आपने महिला देख लिया तो आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत के बाद पहले IPS अधिकारी पुरुष में कौन थे। ठीक है, ये आपको आंसर देना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो कि हमारा 48वां प्रश्न है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ये हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जो कि हमारा संविधान में भारत को क्या घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर है हमारा राज्यों का संघ। क्षमा कीजिएगा, राज्यों का संघ। ये भारत के संविधान में दिया गया है कि भारत हमारा एक राज्यों का संघ है। ठीक, बढ़ते हैं अपने लास्ट प्रश्न की तरफ। आई होप आपने अच्छे से किया होगा। अगर कोई दिक्कत है, त्रुटि है जिस टॉपिक में, उसको आप फिर से पढ़िए या आप हमें कमेंट कर दीजिए। मैं ज़रूर पे उस टॉपिक से कुछ 50 या जो भी आप कहेंगे उतने बड़े क्वेश्चन ले आऊँगा जिससे आप उसे रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट प्रश्न पढ़ते हैं। भस्मासुर का वध करने के लिए किस भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया था? तो ये है भगवान श्री विष्णु जी ने। ठीक है, तो आई होप आपने 50 में से 40+ क्वेश्चन के आंसर अच्छे से दिए होंगे। आपने कितने दिए वो आपने कमेंट करना है। साथ में आप अच्छे से अच्छा अगर हमें इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहते हैं स्टडी से रिलेटेड तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। साथ में बेल आइकन दबा देंगे तो मैं जो भी आपके लिए अच्छे से अच्छा क्वेश्चन या कंटेंट लाऊंगा वो आपको जल्दी से मिल जाएगा। आप उसको पढ़ सकेंगे जो कि आपके आने वाले पेपर्स जैसे ग्रुप डी और दिल्ली पुलिस SI आ रहा है, UP पुलिस की भी जल्दी वैकेंसी आ जाएगी। इन सब में आपका हेल्पफुल रहेगा। और दिल्ली पुलिस में भी तो आप पता चल गया है, मैंने आपका शॉर्ट्स डाल दिया है कि इतना जल्दी मतलब अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन कैसे कर सकते हैं, अगर आ गया तो उससे पीछे तो नहीं हट सकते ना, पहले से तैयारी करना था सबको। इसलिए ऑल द बेस्ट सभी को। साथ में मैं और वीडियोज़ लाने की पूरा ट्राई करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सभी को राम राम, जय श्री राम।